हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्री रीअरेंजमेंट क्या होता है और इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है रीअरेंजमेंट्स और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। चलिए साहब, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। सिमेट्री रीअरेंजमेंट, ओके सर, नाम तो बहुत शानदार है सर इसका। क्या सर इसका काम भी इतना ही शानदार होगा? अरे क्यों ना होगा भैया, जब मैं पढ़ाऊंगा तो काम भी शानदार होगा और इसका नाम भी शानदार होगा। सिमेट्री रीअरेंजमेंट, REARRANG, ठीक है, रीअरेंजमेंट। ओके सर, ओके ओके, करवा दो आप, छोड़ो मत आज इसे करवा दो, छोड़ो मत। तो ये जो रीअरेंजमेंट होता है वो कहाँ काम में आता है, तो याद कर लो, प्राइमरी एमीन अगर बनाना है तो इस रीअरेंजमेंट का आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा सर, प्राइमरी एमीन बनाने के लिए हम सिमेट्री रीअरेंजमेंट यूज़ करते हैं। अरे 12th क्लास में भर भर के रिएक्शन याद करिए आपने, सिमेट्री रिएक्शन। अच्छा याद करिए नहीं करिए, ज़रा बताओ, करिए नहीं करिए याद? कई बार याद करिए, और जहाँ भी आप पढ़े हैं उन टीचर लोगों ने आपको बताया होगा कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रट लो, समझ लो, पढ़ लो इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको रटने नहीं दूंगा, सिर्फ समझो इस चीज़ को क्या होती है, ठीक है सर। जरा सर बता दो आपके होती क्या है। होती कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ लेना है, ठीक है सर। हंसते हंसते ये रिएक्शन आपको याद हो जाएगी सर, ठीक है। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ लिए, प्लस सर क्या लिया है आपने? अरे भैया हमने हाइड्रोजोइक एसिड लिया है। क्या बात है सर, सर आपने हाइड्रोजोइक एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, सर प्रेजेंट तो कुछ होगा, होगा क्यों नहीं होगा, H2SO4 होगा। H2SO4 क्या होता है बेटे? प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है सर। H2SO4 आपने प्रेजेंट कर दिया। लिख दो इसका नाम कि भाई ये क्या चीज़ है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके सर, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। और भैया ये क्या है? ये तो सर NH3 ऐसा लग रहा है, हाइड्रोजोइक एसिड है ये, ठीक है सर। हाइड्रोजोइक एसिड बना दिया मैंने, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके प्राइमरी एमीन बनाते हैं। अच्छा सर, तो बेटा यहाँ से CO2 बाहर कर दो, और CO2 तभी बाहर होती है जब आप इसको गर्म करोगे तो थोड़ा बहुत हीट भी किया जाता है, पर इसको लिखना नहीं है इसमें रीअरेंजमेंट में, ओके, क्योंकि रिएक्शन नहीं, हम रीअरेंजमेंट करके दिखाएंगे। तो CO2 और N2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है सर। CO2 बाहर कर दिया आपने, फिर सर क्या बाहर कर दिया आपने? N2 बाहर कर दिया, और CO2 बाहर कर दिया, N2, तो सर बचा क्या? सब कुछ तो आपने बाहर कर दिया। तो R बचा हमारे पास, एक N बचा, और 2 हमारे पास NH2 बचे, ठीक है सर। ये तो 1 डिग्री एमीन बन गया। अरे क्या बात है सर, तो ये 1 डिग्री एमीन बनाने काम में आती है रिएक्शन, और क्या, और किस काम में आ गई यार ये? प्राइमरी एमीन अगर आपको बनाना है तो सिमेट्री रिएक्शन से अच्छी रिएक्शन मुझे कोई लगती है, आप आसानी से बना सकते हो प्राइमरी एमीन। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपको एमीन में चेंज करना है तो आप सिमेट्री रीअरेंजमेंट का यूज कर सकते हो मेरे दोस्तों, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, इसकी थ्योरी लिख लोगे आप बना बना के? अरे क्यों नहीं लिखी जाएगी? जब कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एमीन बनते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री रीअरेंजमेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सिमेट्री पुनर्विन्यास। अच्छा, ये आपको याद हो जाएगा या नहीं होगा, या जबरदस्ती याद करवाऊं? तो भैया नोटबुक में नोट करते रहो, पेन और नोटबुक साथ लेके बैठो, यही आपके नोट्स है, कहीं आपको बाहर से नोट्स की जरूरत नहीं है। चलिए साहब, नहीं है तो फिर देखते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके सर, ओके, जब कार्बोक्सिलिक एसिड, इस नाम से तो मुझे बड़ी अलग फीलिंग आती है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, ओके ओके, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, ठीक है सर, एसिड के साथ क्या करता है? अरे भैया सांद्र गाढ़ा कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कुछ तो करता है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर। उपस्थिति में क्या करता है? रिएक्ट करता है, क्रिया करता है। तो सर क्या बनता है? देखते हैं। क्रिया करता है तो भैया एमीन बनते हैं, ठीक है सर, एमीन बनते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन का एक पर्सनल नाम दे देता हूं मैं। इस रिएक्शन को भैया हम कहते हैं सिमेट्री रीअरेंजमेंट। अच्छा ये बताओ यार, सिमेट्री रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है सर, सिमेट्री रीअरेंजमेंट कहते हैं। कितनी फास्टली हाथ चल रहा देखो मेरा आज, रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सर सही है कि इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री रीअरेंजमेंट
अरेंजमेंट कहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये रिएक्शन किसको समझ में नहीं आई? हाई यानी कि 12th क्लास में आपने भर भर के याद करी है, तो सिंपल सी बात है, एक बार देख लोगे तो ये रिएक्शन बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। दोनों की दोनों गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी फुर उड़ जाती है और नाइट्रोजन भी गैस होती है, ये भी फुर। अच्छा जल्दी मुझे एक चीज़ बताओ कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? जल्दी बताओ बेटे, कौन सी गैस पाई जाती है? कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट, मैं पढ़ूंगा कमेंट आपके पक्के कि किसने वीडियो देखी है, किसने वीडियो नहीं देखी है। चलिए मैं आगे देख लेता हूँ। तो यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीटली हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप आर की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप लिख सकते हो, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। अरे भैया बड़ी बढ़िया रिएक्शन होती है। हटा दो फिर, कर दो उसको इरेज। चलो साहब हटा दो। इस चैप्टर में पूरी केमिस्ट्री के रीअरेंजमेंट दे दिए हैं, इतने रीअरेंजमेंट मैंने करवा दिए, पर रीअरेंजमेंट खत्म होने में ना आ रहे। चलिए देखते हैं आगे, हो गया कंप्लीट यहाँ तक। मैकेनिज्म और पढ़ लेते हैं इसकी। अच्छा सर मैकेनिज्म भी आप करवाने वाले हो? अबे क्यों ना करवाएंगे यार, जब मैंने वादा करा है कि पूरी रिएक्शन करवाऊंगा तो घबराने की ज़रूरत क्या है। तो ये जो रिएक्शन होती है, यानी कि जो ये रीअरेंजमेंट होता है, ये निम्न पदों में होता है, यानी कि यह रिएक्शन निम्न पदों में होती है। ओके सर, निम्न पदों में होती है। सर कितने पदों में होती है? अरे हमका भी ना पता भैया, देख लेते हैं कितने पदों में होती है। स्टेप नंबर फर्स्ट पहले टटोल लो। चलिए साहब कहाँ ढूंढें? तो प्रोटोनेटेड एसाइल एजाइड बनता है। ठीक है सर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोटोनेटेड, ओके सर, एसाइल एजाइड बनता है। ठीक है सर, प्रोटोनेटेड एसाइल एजाइड बनता है। अच्छा क्या मैं दिख रहा हूँ? अरे मैं क्यों नहीं दिखूँगा सर, दुनिया दिखाई दे रही है 2 आंखों से, तो ये बोर्ड में क्यों नहीं दिखाई देगी भाई? चलिए देखते हैं प्रोटोनेटेड एसाइल एजाइड आप कैसे बनाने वाले हो। अच्छा बनाने वाले भी हो या नहीं हो ये तो पता चले। तो सबसे पहले हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की एंट्री हो जाती है। अच्छा सर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी एंट्री हो गई। अरे भैया क्यों ना होगी इसकी एंट्री, सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है, मेन काम तो इसी का ही होता है, बाकी तो तेरा मेरा साथ पुराना है। तो ये मेरे पास क्या होगा? H+ होगा। अच्छा तो H+ आ गया, H+ आ गया तो छा गया। छाने का मतलब इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये एक लोन पेयर इसको दे देता है, बॉन्ड में शामिल कर लेता। भैया जब तू बाहर है तो तू भी आ जा, ले 2 इलेक्ट्रॉन मेरे खा ले, आ जा। तो ये जो है इसके पास चला जाता है, तो मैं इसको इरेज करने के बाद डायरेक्टली मैं बिना बॉन्डिंग शो करे इसको डायरेक्टली मैं यहाँ जोड़ दूंगा। अच्छा सर चलो जोड़ दो, C+O और यहाँ मेरे पास O आ गया है, यहाँ पर मेरे पास H आ गया है, यहाँ मेरे पास H आ गया है और इसके ऊपर मेरे पास प्लस आ गया है। ठीक है सर, ठीक है, इतना आपने कर दिया, मज़ा आ गया सर। इस मैकेनिज्म में तो H+ जैसा था वैसे कि वैसे ठोक दिया। घबराने वाली बात क्या है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल बन गया, वाटर का एक मोलिक्यूल सर आपने बाहर कर दिया। अब क्या बन गया? R बन गया, C+O बन गया, इस पर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। क्या सर प्लस चार्ज ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा? लो साहब ऐसा कर दिया। अरे मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं यार। चलिए साहब फिर से अगेन हाइड्रोजोइक एसिड की एंट्री करवा दो। हाइड्रोजोइक एसिड भी तो हैगा, वो क्या भैया कान को जागा खड़े खड़े, वो भी तो अपना काम दिखागा। N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N और यहाँ मेरे पास H, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, पर माइनस दिखाई नहीं दे रहा है सर, कहाँ है माइनस छिपा हुआ? माइनस। और सर तो ये तो हाइड्रोजोइक एसिड हो गया। और यहाँ पर ध्यान देना एक बॉन्ड और बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N आएगा। अब क्या होगा? ये जो प्लस है इस माइनस के साथ बॉन्डिंग H चिपक जाएगा इस टाइप से। R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और भैया मेरे पास N। एक कितना शानदार बॉन्ड बनाया। अबे प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड हमेशा ही बन जाता है, ये तो नेचुरल चीज़ होती है, कोई बात नहीं है। N से N ट्रिपल बॉन्ड। और ये क्या बना है? प्रोटोनेटेड एसाइल एजाइड बना है। अच्छा सर ये प्रोटोनेटेड एसाइल एजाइड बन गया। अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है। स्टेप सेकंड जब हम पढ़ेंगे तो सर स्टेप सेकंड में आप क्या बनाने वाले हो? आटा चावल बना देंगे, कूट देंगे रख के, ठीक है। बनाओ जरा। स्टेप सेकंड में बनता है इंटरमीडिएट। अरे इंटरमीडिएट बनता। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट बनता। चलिए साहब जब आप इंटरमीडिएट बना दे रहे हो तो इंटरमीडिएट को हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती। आ गया यार, चलिए उठाओ जरा इसको, पकड़ो
पकड़ो कस के, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है पकड़ लिया, सिंगल बॉन्ड एन, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, फिर मेरे पास एन आ जाएगा, फिर मेरे पास प्लस आ गया। अरे ट्रिपल बॉन्ड मेरे पास क्या आ गया, एन आ गया। सर अब क्या करने वाले हो इस स्टेप में, इंटरमीडिएट बना के दिखा दो, बना के दिखा दें। चलिए तो इसको जो है यहाँ से क्रैक कर दो बॉन्ड को, तो ये अलग हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि बस यही है, इस बॉन्ड को इस पर क्रैक करोगे ना तो यार इस पर आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस मिलकर उदासीन, यानी कि माइनस N2 गैस, नाइट्रोजन गैस बाहर, इस पर आ जाएगा प्लस। अब क्या होगा कि भैया क्या होगा कि यहाँ मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एन, ये एच अमर रहेगा और इस पर आ जाएगा मेरे पास इस टाइम प्लस के चार्ज, और ये क्या बन गो भैया, ये इंटरमीडिएट बन गो। अच्छा सर, बहुत बच्चों की शिकायत थी सर आप इंटरमीडिएट नहीं बन पाते हो, हमारे टीचर लोगों ने रिएक्शन गलत बता दी। तो वो करते ही ऐसे हैं, खुद को कुछ पता नहीं होता लेकिन दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना, आप खुद को कुछ पता नहीं होता लेकिन दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, ये मैटर बहुत जगह होता। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। तो ये इंटरमीडिएट हमारा बन गया इंटरमीडिएट। ठीक है सर इंटरमीडिएट आपने बना दिया, मज़ा आ गया अब तो। अच्छा स्टेप थर्ड में क्या करोगे सर, अब आप स्टेप थर्ड में क्या करोगे, स्टेप थर्ड में, अरे यार स्टेप थर्ड में ना मैं क्या करूँगा, रीअरेंजमेंट होता। इस इंटरमीडिएट का क्या होता है, इस इंटरमीडिएट का क्या हम अचार डालेंगे, इसका भी तो काम है। अच्छा सर इस इंटरमीडिएट का क्या होता है, का रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ओके सर आप कर दो, कैसे अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है तथा आइसोसाइनेट बनता है। ओके सर आइसोसाइनेट बनता है, अरे भैया बड़ी हाई लेवल पर रिएक्शन पहुंच गई है तो, तथा आइसोसाइनेट बनता है। अच्छा बना के दिखाते हैं, पकड़ो जाने मत दो, अरे भैया पकड़ के रखो जाने मत दो, थोड़ी बहुत भी ढील दी तो कहानी गड़बड़ा जाएगी, इसलिए ध्यान दो भैया अपने। देखो ये आ गया तुम्हारे पास, क्या होगा अब रीअरेंजमेंट होगा। चलिए साहब रीअरेंजमेंट कर दे रहा हूँ मैं, तो थोड़ी सी बॉन्डिंग में हल्का सा बड़ा करके मैं बॉन्ड कुछ इस टाइप से शो कर रहा हूँ। ठीक है अब देखो ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रैक कर दे रहा हूँ, यानी कुल मिला के ऐसे कर दे रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड इस पर क्रैक कर दिया और ये वाला बॉन्ड इस पर क्रैक कर दिया। अब भैया माइनस के साथ जुड़ जाएगा ये प्लस वाला, यानी कि प्लस के साथ जुड़ जाएगा ये माइनस वाला, यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि बस यही है, कुछ जो है मेरे पास बाहर पहुंच गया है, एच का काम तमाम हो गया, बोले भैया तू जा, और ये आ गया मेरे पास आर। ठीक है ये मेरे पास क्या आ गया, आर आ गया, और इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बेटा इसको हम आइसोसाइनेट। ये क्या बन गया हमारा, आइसोसाइनेट बन गया। ओके सर आइसोसाइनेट बनता है। ठीक है बन गया बेटे आइसोसाइनेट, यानी कि इंटरमीडिएट का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है और क्या बन जाता है, आइसोसाइनेट बन जाता है। ठीक है सर स्टेप फोर्थ पकड़ लो सर। अब स्टेप फोर्थ में क्या होने वाला है, स्टेप फोर्थ में तो बड़ा ही मजा आने वाला है, बस ध्यान से देखना बोर्ड को, मेन काम तो यही तो है रीअरेंजमेंट का। देखो एच यहाँ पहुंच गया है, एच हमारे पास बाहर आ गया है, तो यहाँ तो यही तो होता है रीअरेंजमेंट। अब आइसोसाइनेट क्या करता है, आइसोसाइनेट जो होता है भैया वो वाटर के एक मोलेक्यूल के साथ, वाटर के साथ क्या करता है भैया, क्रिया करता है, क्रिया करके क्या बनाता है, एमीन बनाता है। ठीक है सर एमीन तथा CO2 गैस बाहर निकाल देता है, CO2 गैस यानी कि एमीन तथा CO2 बनाता है। ओके सर, और रिएक्शन इस तरह से हमारी पूरी हो जाती है, तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। चलिए उठा के देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O को कुछ मैंने इस टाइप से लिख दिया क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड क्या करा मैंने H, वाटर का एक मोलेक्यूल आया आके छा गया, तो HOH मैंने वाटर के मोलेक्यूल कर दिया। अच्छा बेटा इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, इस पर प्लस होगा, इस पर क्या होगा माइनस होगा। और अगर मैं ये वाला बॉन्ड इस पर क्रैक कर दूं अपनी मर्जी से, अरे इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती, इसमें केमिस्ट्री की मर्जी चलती है, कहाँ को बॉन्ड तोड़ना है कहाँ को बॉन्ड नहीं तोड़ना। अगर मेरा मन करता मैं क्या इस पर बॉन्ड तोड़ता, नहीं तोड़ता। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन एटम। तो भैया इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन नाइट्रोजन की ओर को होगा ना कि कार्बन की ओर को। समझ में आया, इस बात को ध्यान देना। तो ये बॉन्ड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तोड़ना, अपनी मर्जी से नहीं तोड़ना कि उठा के यहां से यहां कर दिया, बहुत लंबा पॉइंट है। तो इस पे क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस, इस पे क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस। अच्छा सर, तो ये O डबल बॉन्ड O, समझा बात नहीं आई यार, O इतना बढ़िया एलिमेंट होता पर इसने यहाँ पे कोई काम ही नहीं करा, जीरो बटा सन्नाटा ऐसे कैसे पड़ा रहा। तो ये मेरे पास क्या होगा, इस पर आ जाएगा मेरे पास प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। तो ये प्लस वाला जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस वाला जुड़ जाएगा यहाँ पे। इतना इस चीज़ तो तुम सीखी गए हो। तो C और ये आ गया बेटे मेरे पास सिंगल बॉन्ड OH में। अच्छा सर, और यहाँ मेरे पास है भैया
अचार, तो H को मैं डायरेक्ट यहाँ जोड़ दूंगा, ठीक है, यानी कि माइनस के साथ में प्लस वाले को डायरेक्ट में जोड़ दूंगा NHR। ओके सर, ओके सर। अब क्या होगा सर, सर अभी तो CO2 बाहर निकली, अरे निकालेंगे अभी, तुरंत ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक कर दो। अरे सर इस पर तो माइनस आ जाएगा, अरे तो क्या करें, माइनस आ जाएगा तो, और इस पर आ जाएगा मेरे पास माइनस, ठीक है भैया, ये वाला बॉन्ड मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, तो भैया RNH2 तो अपने आप बाहर होगा प्लस, क्योंकि ये वाला बॉन्ड क्लिक हो चुका है, इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया। देखो जब ये वाला बॉन्ड मैंने इस पर क्लिक करा तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो प्लस माइनस ने बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया मेरे पास CO2 और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया, तो भैया एमीन बन के हमारा तैयार हो गया। एप्लीकेशन बहुत होते हैं इसके। पहला एप्लीकेशन क्या होता है, वही भैया प्राइमरी एमीन बनाने के काम में आता है। दूसरा क्या होता है, अल्फा एमिनो एसिड बनाने के काम में आता है। तीसरा क्या होता है, अब ये लैक्टम के बनाने के काम में आता है। अब 3 इसके यूज़ लिख लो, फिलहाल यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो बस मेनली काम क्या होता है कि ये जो सिमेट रीअरेंजमेंट है क्या होता है और इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है, आज इस लेक्चर में हमने ये कवर कर लिया। ओके, और अगर यूज़ लिखोगे तो प्राइमरी एमीन बनाने में, अल्फा एमिनो एसिड बनाने में, लैक्टम बनाने में, और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जहाँ पर आप सिमेट रिएक्शन का यूज़ कर सकते हो। चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।